अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पैच लगाने का बहुत ही अलग, बहुत ही जो है ना यूनिक सा तरीका सेंड करूंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपकी शर्ट की या आपके दामन की या आपके ट्राउज़र की लेंथ नहीं है तो उसका भी आज इशू जो है ना वो आपका ख़त्म हो जाएगा। इतने अच्छे तरीके से मैं आपको पैच लगाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने पैच की अच्छे तरीके से थ्रेडिंग कर लेनी है, आगे की तरफ पीछे की तरफ जहाँ जहाँ आपको एक्स्ट्रा धागे नज़र आएंगे वो आपने जो एक्स्ट्रा धागे हैं ना वो कट कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो पैच है ना ये टिश्यू पे बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये चुभने वाला पैच है, आपको थोड़ा तंग करेगा। तो इसको हमने इस तरीके से जो है ना अटैच करना है कि आपको ना तो किसी तरह की भी चुभन का एहसास हो और जो टिश्यू है ना वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना हमने तमाम जितने भी एक्स्ट्रा धागे होंगे उनको कंप्लीट जो है अच्छे तरीके से इनको कट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमने आयरन करना है। इसको आयरन को आपने अच्छे तरीके से जो है वो गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद जो है ना आपने इस तरह से आराम आराम से इसको आयरन करना है। ये देखें इस तरीके से। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि ये जब जब मैं आयरन कर रही हूँ ना तो हीट की वजह से जो टिश्यू है ना ये देखें ये श्रिंक हो रहा है। इसका जो टिश्यू है ना वो ऐसे जैसे मैं आयरन किए जा रही थी और ये जो टिश्यू था ना ये श्रिंक हुए जा रहा था। ये देखें ऐसे। तो अब मैंने आपको इसका सोल्यूशन भी बताना है कि अगर आपका आयरन करते हुए टिश्यू जो है वो इस तरीके से श्रिंक हो जाए तो आपने क्या करना है। ठीक है, आपको कंप्लीट इसका तरीका बताऊंगी। ये देखिए कैसे खिंचाव सा पड़ गया और जो टिश्यू है ना उसको जो है वो श्रिंक हो गया है। तो यहाँ पर जो आपने पहला स्टेप करना है ना, जो ये एक्स्ट्रा धागे हैं ना टिश्यू के वो आपने इस साइड से कट कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर जस्ट आपने हाफ इंच जो है ना वो फैब्रिक रहने देना है, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा आपका फैब्रिक होगा ना यानी जो टिश्यू होगा वो जो है ना आपने कंप्लीट कटिंग कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब जो आपने अगला स्टेप लेना है, आपने यहाँ से ना ऐसे एम्ब्रॉयडरी के पास पास ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक जो है ना वो आपने कटिंग करते जाना है। तो अक्सर मेरी बहनें हैं जिनको काविया यूज़ करते हुए थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपको पता है टिश्यू में थोड़ा ज़्यादा मार्जिन होता है तो काविया करते हुए आपको मुश्किल होती है। तो मैंने आपको ना ये इजी तरीका बता रही हूँ कि अगर आपने काविया करना हो तो किस तरह से इजी तरीके से आप कर सकती हैं और किस तरह से आप नीट एंड क्लीन काम कर सकती हैं। तो एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ ना ये देखें आपने ऐसे पहले टिश्यू जो है ना वो कंप्लीट इस तरह से कटिंग कर लेना है। जैसे जैसे इसकी शेप आ रही ना आपने इसकी शेप के साथ साथ ऐसे जो है वो टिश्यू आपने कट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अक्सर मेरी ऐसी बहनें भी हैं जिनसे जो है ना ये कवर नहीं हो पाता, कपड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप इसको पहले कटिंग कर लें। अब जो काविया है ना ये तकरीबन मैंने 16 से 17 मिनट जो है वो गर्म कर लिया। टिश्यू थोड़ा हार्ड था तो मुझे ज़्यादा हीटअप चाहिए था, तो थोड़ा सा हार्ड पेपर आपने ले लेना है। ठीक है, उसके बाद ना इस तरह से आपने अच्छे से काविया को जो है वो आपने साफ़ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब जो है ना काविया को आपने रखना है कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको ऐसे। अब जो है ना आपका जो लेफ़्ट हैंड है उसको आपने ऐसे घुमाते जाना है, मतलब जो जो शेप इसकी बनी हुई है ना ऐसे आपने इसको शेप देते जाना है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जैसे ही आपका काविया गंदा होगा ना फौरी फौरी आपने साफ़ कर लेना है। अक्सर आपने देखा होगा कि थोड़ा थोड़ा ब्लैक हुआ होता है पैच वर्क जो ये किया होता है ना काविया किया होता है, वहाँ से ना इसके साथ साथ कुछ जो जल जाता है टिश्यू, उसके ना छोटे छोटे उसके पीसेस भी लगे होते हैं और जो है ना वो चुभने वाला भी एहसास होता है। तो अगर आप इस तरह से ना साथ के साथ काविया साफ़ किए जाएंगी ना तो यहाँ पर कोई चुभने वाला सीन होगा। ठीक है, और ना ही जो है ना कहीं से भी आपका टिश्यू जो है वो ब्लैक होगा। जब आपका काविया बहुत ज़्यादा हीट कर जाता है ना तो उस वजह से आपका टिश्यू जो है वो जल जाता है, या फिर आप सही से उतार नहीं पाती, या काविया आप साफ़ नहीं करती साथ साथ, तो जिसकी वजह से जो है ना वो बारीक बारीक सी वो पीसीज इसके साथ टिश्यू के जुड़े रहते हैं। मतलब वो जो प्लास्टिक होता है टिश्यू जल के प्लास्टिक की सूरत बन जाता है ना, तो वो ऐसे मोती की सूरत बन जाते हैं, बिल्कुल गोल गोल दायरे जो है ना इसके साथ लटके, वो जो कि हमें बहुत ज़्यादा चुभते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से ना साथ के साथ काविया को साफ़ किए जाएंगी ना तो आपका ये वाला मसला भी जो है वो हल हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह से ना आपने ऐसे इसको काविया किए जाना है ऐसे, और साथ के साथ इसको जो है ना नीट भी किए जाना है। ये देखें ऐसे। जो एंड पे है ना एंड पे भी हम जो है इसको अच्छे तरीके से ऐसे नीट कर लेंगे। ये देखें, और काविया को जो अच्छी तरह साफ़ करके ना फिर आपने रखना है। ये देखें ऐसे। आप जो है ना आप इसकी लुक देख लें पैच की, कितनी खूबसूरत जो है अभी से इसकी लुक आई है।
अब यहाँ से ना जिस फैब्रिक पे आपने लगाना है उसके नीचे वाला पार्ट ना ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक आपने फोल्ड कर लेना है। ये देखें इस तरीके से। अब जो है ना आपने इसको आयरन अच्छे तरीके से कर लेना। अगर थोड़ा बहुत कहीं से खुलना हुआ तो खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो है ना शर्ट का दामन का जो दरमियान है वो और ये जो फ्लावर है ये बिल्कुल जो है ना आपका इक्वल आना चाहिए, यानी कि जो एम्ब्रॉयडरी है ना आपकी दोनों तरफ बिल्कुल जो है वो बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर रख के भी अपनी एम्ब्रॉयडरी सेट कर सकती हैं। मज़ीद अगर इसे थोड़ा सा नीचे रखना चाहें तो नीचे रख के भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ करूँगी। फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हुए ना मैं इसी के साथ अटैच करूँगी। तो मैं सबसे पहले जो है ना इसका ग्लू लगाने का आपको तरीका बताऊँगी। और ये जो है ना ये आपने दरमियान से लगानी स्टार्ट करनी है। ठीक है, पहले हम हाफ पार्ट जो है वो ग्लू लगाएंगे, फिर उसके बाद बाकी का जो हाफ पार्ट है ना वो भी ऐसे ग्लू के साथ चिपका लेंगे। मैंने जस्ट कॉर्नर पे हल्का हल्का जो है वो चिपकाया, बहुत ज़्यादा जो है ना ग्लू की भरमार नहीं की है। तो जहाँ जहाँ पर अगर आपको कहीं धागे नज़र आए ना तो वो आपने उसी टाइम साथ के साथ कट कर लेने हैं। ठीक है, और ये जो इसकी फ्लावर की शेप बनी हुई, पेटल्स बनी हुई हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे फ्लावर्स बने हुए ना, तो ये लीव्स बने हुए हैं छोटे छोटे, तो आपने इनके साथ साथ बिल्कुल ऐसे हल्का हल्का जो है फैब्रिक ग्लू लगाना है। लगा के ना आपने उसके बाद इसको ऐसे प्रेस कर लेना है। ठीक है, प्रेस करने से जो आपका ग्लू है ना वो ड्राई हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चिपक जाएगा। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप है ना वो ये वाला है कि यहाँ पर जो है ना आपने ग्लू लगानी है इस तरह से। मैं ना ये हर टाइम पिन जो है ना वो इसके अंदर ही रखती हूँ, ताकि जो है ना जब मुझे पड़े तो मैं फ़ौरी इसको निकालूं और पिन के साथ जो है ना इसके होल को सेट करते हुए ड्राई जितनी भी ग्लू होगी वो साइड पे कर लूँ, इसको साथ के साथ यूज़ कर लूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी नायलॉन का। मेरी अक्सर बहनें कह रही थी कि हमें नायलॉन का यूज़ करना भी बता दें। नायलॉन के साथ भी आज मैं आपको यूज़ करना बताऊँगी कि किस तरीके से आपने यूज़ करना है। तो जब आपने नायलॉन यूज़ करनी है ना, जो कपड़े का कलर होगा ना उसी कलर का जो धागा है आपने नीचे की जानिब चढ़ाना है। ठीक है, ऊपर की जानिब जो है वो आपने नायलॉन जो है वो चढ़ा लेनी है और इस तरह से ना आपने इसकी शेप्स के साथ साथ सिलाई लगानी है। अच्छा, तो इसकी जो दूसरी सिलाई मैंने लगाई थी ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। और जो है ना न्यू देखने वाले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लास्ट में मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें जिस तरह से इन फ्लावर की शेप बनी हुई थी ना उसको उतनी बार ही मैं फुट को बार बार उठा रही हूँ और उसी शेप के मुताबिक जो है मैं इसको सिलाई जो है लगा रही हूँ। देखें ऐसे जैसे जैसे इसकी शेप बनी होगी ना आपने इसी तरह इसकी शेप के साथ साथ जो है सिलाई को लगाते जाना है और इस तरह से ना इसको ऐसे कवर करते जाना है। ठीक है, ये देखिए ऐसे। और आपने दोनों तरफ जो है ना हाथ रखना है, आगे की जानिब भी रखना है सिलाई लगाते हुए और पीछे की जानिब भी आपने सिलाई लगाते हुए जो है ना हाथ रखना है, ताकि जो अच्छे तरीके से आपकी सिलाई लग जाए। अब जो है ना आपने नेक्स्ट स्टेप करना है, सिलाई वो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर आपने ये वाली सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से ना हाथ की मदद से आपने ऐसे फुट को उठा लेना है, उठा के ना ऐसे घुमा लेना है। ठीक है, तो उसके बाद जो नीचे वाला इसका पार्ट है ना उसको रखना है आपने पलटा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर मैंने धागा चेंज नहीं किया, इसको भी मैं नायलॉन के साथ ही सिलाई लगा रही हूँ। यकीन करें ज़रा भी जो है वो सिलाई इसकी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से आपने ना इसको पलटे को ऐसे फोल्ड किए जाना है और साथ के साथ जो है ना आपने सिलाई लगाते जाना है। और इसको फोल्डिंग कैसे आयरन के साथ करना है और किस तरह से इसको कवर करना है सारा कंप्लीट आपको तरीका बताऊंगी। यहाँ पर आपने स्प्रे कर लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से और उसके बाद इसको करना है आपने आयरन। तो आयरन करने का भी एक तरीका है, ऐसे आपने चौड़ाई में इसको आयरन करना है, लंबाई में हरगिज़ नहीं फेरना। ठीक है, ऐसे आप चौड़ाई में फेरें। शावर करने के बाद जो आप आप स्प्रे करने के बाद जब इसको लगाएंगी ना आयरन तो आपने ऐसे चौड़ाई में लगानी है। ठीक है, उसके बाद आपने ये सारा जो पलटा है ना वो अंदर की जानिब ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये देखें कितनी खूबसूरत कितनी हसीन जो है इसकी लुक आई है। ये देखें इस तरह से ना आपने अच्छे तरीके से इसको आयरन कर लेना है। कहीं पे भी आपको कोई खिंचाव चुनट बल कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, हर चीज़ जो है वो बहुत नीट तरीके से आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ये जो मैंने पलटा बैक साइड पर लगाया, डोरी मैंने निकाल दी थी, निकाल के प्रेस कर लिया। अब जो ये इसकी इतनी आउटलाइन है ना उसके बराबर बराबर जो है ना आपने इस फोल्टे को फोल्ड कर लेना है। ठीक है, ताकि जो ये दूसरी जानिब है ना मतलब सीधी जानिब में वहाँ से जो दिखाई दे तो बुरा ना लगे। ये देखिए इस तरह से हमने आउटलाइन के साथ साथ इसको
फोल्ड कर लिया और इसको ऐसे बारीक बारीक तरपाई कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और इसकी सिलाइयाँ भी चेक कर लें किस तरह से मैंने ऐसे घुमा घुमा के ना जिग जैग की सूरत में जो है इसको सिलाइयाँ लगाई हैं। ये देखें इसकी फिनिशिंग, इसकी नीटनेस चेक कर लें, बिल्कुल एक टेलर के जैसी लुक आई है। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लास्ट में मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये खूबसूरत सी जो वीडियो है वो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।